मस्जिद में लाउडस्पीकर और मंदिर में हनुमान चालीसा, ये मुद्दा देश की राजनीति में गर्मा चुका है। राज ठाकरे ने मुद्दा उठाया कि लाउडस्पीकर मस्जिदों से हटाने चाहिए और 3 मई तक की उसके लिए अल्टीमेटम भी दे दिया। लेकिन बीजेपी पूरे देश में अब फ्री में लाउडस्पीकर बंटवा रही है मंदिरों के लिए, जहां पर हनुमान चालीसा बजेगा। मेरे साथ हैं एमएनएस प्रवक्ता वागीश सारस्वत जी। सर, ये जो राज ठाकरे ने ये मुद्दा उठाया, ये पूरे देश का मुद्दा बन चुका है और इस लाउड स्पीकर को लेकर के पूरे देश में जो है माहौल गर्म हो गया। ऐसे में बीजेपी जो है अब फ्री में लाउड स्पीकर बंटवा रही है। क्या राज ठाकरे के इस मुद्दे को बीजेपी ने हाईजैक कर लिया? देखिए, अगर ये मुद्दा हाईजैक कर भी लिया हो ना तो हमें परेशानी नहीं है। और परेशानी इसलिए नहीं है कि ये मुद्दा हम राजनीतिक मुद्दा नहीं मानते हैं। हमारी नज़र में ये सामाजिक मुद्दा है, सामाजिक समस्या है। लोगों को तकलीफ़ होती है, मरीजों को तकलीफ़ होती है, विद्यार्थियों को तकलीफ़ होती है, महिलाओं को तकलीफ़ होती है। स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों के लिए जो खाना बनाती हैं महिलाएं, उनकी नींद समय से पहले टूट जाती है और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ से गुजरते हैं। कम समय में नींद मिलना और उसके बाद स्वास्थ्य के कारण बनते। इसलिए राज ठाकरे जी ये अचानक से मुद्दा उठाए नहीं, कई साल से ये मुद्दा उठा रहे थे। फ़र्क सिर्फ इतना है, इस बार गुड़ी पड़वा की जो सभा हुई उसमें राज ठाकरे जी ने पूरे देश से आह्वान किया और हमें खुशी इस बात की है कि पूरे देश ने और बाकी राजनीतिक दलों ने भी इस आह्वान को समझा है और पूरे देश में हनुमान चालीसा की जैसे एक लहर आ गई है। और हमको इस मामले पे खुश होना चाहिए, नाराज़ नहीं। अगर कोई हमारे मुद्दे को हाईजैक करे तो कोई दिक्कत नहीं है। हनुमान जी सबके हैं, हनुमान चालीसा सबकी है। अगर उसके लिए कोई लाउड स्पीकर बांट रहा है तो शौक से बांटे, हम उसके साथ हैं। लेकिन एमएनएस बार बार ये कह रही है कि ये ना तो धार्मिक मुद्दा है, ना राजनीतिक मुद्दा है, ये सामाजिक मुद्दा है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि राज ठाकरे ने जानबूझकर इस मुद्दे को छेड़ा है क्योंकि बीएमसी के चुनाव आने वाले हैं और उनको अब अपनी राजनीति चमकानी है। देखिए, एक बात तो मैं ये साफ कर दूं कि बीएमसी के चुनाव निकट भविष्य में नहीं है। मुंबई महानगर पालिका में 6 महीने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर बैठ चुका है और ये सरकार अभी इस मूड में नहीं है कि यहाँ इलेक्शन कराए। हो सकता है इसका कार्यकाल फिर बढ़ा दिया जाए, तो चुनावी राजनीति का मुद्दा तो ये हो नहीं सकता। दूसरी बात यह है कि राज ठाकरे जी हमेशा से कहते रहे हैं कि चाहे राम हो चाहे धर्म हो, ये राजनीति के विषय नहीं हो सकते। इनको लेकर के राजनीति ना की जाए, सामाजिक समस्या है और इसको हमने आंदोलन की तरह लिया है और ये आंदोलन सफलतापूर्वक अपने निर्णय तक पहुंचाएगा, ये हमें दिखने लगा है। और राज ठाकरे जी कल पुणे में हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ करने वाले हैं और मुझे लगता है कि कल जब राज ठाकरे जी ये पाठ करेंगे उसके बाद तो देश में हनुमान चालीसा की ऐसी लहर आएगी कि सभी राज्य सरकारों को सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है लाउड स्पीकर को लेके, उसको इम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा। ये हमारा दबाव तंत्र है, ये हमारा आंदोलन है और पूरा यकीन है मुझे कि ये सफल होगा। राज ठाकरे ने 3 मई यानी कि ईद के बाद जो है ये अल्टीमेटम दिया है कि अगर लाउड स्पीकर मस्जिदों से नहीं उतारे जाते हैं, जहां पर कानून के तहत नहीं लगे हुए हैं, तो फिर आंदोलन तेज होगा और फिर मस्जिद के सामने ही हनुमान चालीसा पढ़ा जाएगा। मैं देख रहा हूं कि आपके घर पे ही हनुमान चालीसा का पूरा जो है यहाँ पर लगाया गया है। तो क्या 3 तारीख के बाद क्या होने वाला है? देखिए, मेरे घर पे जो हनुमान चालीसा एक ज़माने से है और राज ठाकरे जी मेरे घर पे लगातार आते रहे हैं, तो हनुमान चालीसा वो यहाँ बैठ के कई बार पढ़े हैं और मेरे मित्र गायकों के मुंह से उन्होंने सुना भी है। तो हनुमान चालीसा मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए या राज ठाकरे जी के लिए कोई नई चीज़ नहीं है। हर हिंदू के परिवार में हनुमान चालीसा होता रहा है। देखिए, 3 तारीख को ईद है। अगर हम ईद तक चुप बैठ रहे हैं तो इसलिए बैठ रहे हैं कि आपका रमज़ान चल रहा है। हम कोई भी धार्मिक उन्माद नहीं फैलाना चाहते, हम किसी भी तरह से सर्वधर्म समभाव को बरकरार रखना चाहते हैं और इसके लिए आपका जो पर्व है, आपका जो त्यौहार है, आप शौक़ से मनाइए। आप हमारी नवरात्रि रामनवमी ख़राब करेंगे तो हमको तकलीफ़ होती है। हम तो आपको संदेश दे रहे हैं कि हम आपका रमज़ान और ईद ख़राब नहीं कर रहे हैं। आप तब तक ठीक है, जितना बज रहा हम आपको परेशान नहीं करेंगे, आपको तकलीफ़ नहीं देंगे। लेकिन उसके बाद भी अगर सरकारें नहीं सुन रही हैं, आप नहीं सुन रहे हैं, मौलवी नहीं सुन रहे हैं, तब हम आंदोलन को और ज़्यादा तेज़ करेंगे। दूसरी बात मैं आपको आज बताना चाहता हूँ, ये जो मस्जिदों का विरोध है, बांग का जो विरोध है, ये कोई आज नया विरोध नहीं है। कबीर दास जी के ज़माने से ये विरोध होता जा रहा है। कबीर ने एक दोहा लिखा था कि कंकर पत्थर बांधकर मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे का बहरो भयो खुदा है। ईश्वर भगवान
और जो भी हमारा सर्वे सर्वा है वो बहरा नहीं है। हमारी इबादत अगर हम घर में बैठ कर के कर रहे हैं तो उस तक पहुंचती है। हमें सड़क पर आने की ज़रूरत नहीं है, हमें लाउड स्पीकर पर चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये बात समझने की ज़रूरत है, कितने सारे देशों में लाउड स्पीकर पर पाबंदी है, ध्वनि प्रदूषण होता है, लोगों को तकलीफ होती है। हम समझदार लोग हैं, भारत का लोकतंत्र और भारत की जनता से ही लोकतंत्र है। अगर जनता इस बात को समझ जाएगी तो स्वस्थ मौसम होगा, स्वस्थ सामाजिक समरस होगा और उसे बरकरार होना चाहिए। इसके लिए सबको आगे आना चाहिए। आप ध्वनि प्रदूषण की बात कर रहे हैं, आप एक तरफ कह रहे हैं कि जो है मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने चाहिए, लेकिन बीजेपी तो लाउड स्पीकर अब बंटवा रही है, तो और ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण हो जाएगा फिर। बिल्कुल सही बात है। कई बार ऐसा होता है कि लोहे को लोहा काटता है, जहर को जहर मारता है। हमने खूब समझाने की कोशिश की, हमारा मुद्दा लेकर के बीजेपी भी अगर हमारे साथ कदम ताल कर रही है तो इससे ज़्यादा खुशी की क्या बात होती है। और ये आंदोलन है, मैंने पहले ही कहा, ये कोई भड़काने वाली चीज़ नहीं है, ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये एक सामाजिक आंदोलन है। और इस सामाजिक आंदोलन में जितने भाजपा क्या जो भी हमारे साथ आना चाहें उन सबका स्वागत है। लाउड स्पीकर बांटें। हम तो ये चाहते हैं कि लाउड स्पीकर बांटने की नौबत ही ना आए। ये जो अजान होती है, ये जो 5 वक्त की चिल्लाहट होती है मस्जिदों से, 5-5 किलोमीटर तक आवाज़ जाती है। तकलीफ़ किसको होती है? एक मस्जिद की अजान बंद होती है, दूसरी मस्जिद की शुरू हो जाती है। आप कभी भी पूरे देश में नोट कर लीजिए, अगर एक एरिया में 5 मस्जिदें हैं तो एक साथ कभी उनकी अजान नहीं बजेगी। एक अजान दूसरी अजान से टकराएगी नहीं, एक अजान बंद होगी तब दूसरी अजान शुरू होती है। तो इसका मतलब ये कि ये जानबूझ के एक षड्यंत्र के तहत, किसी साजिश के तहत इस तरह का प्रक्रिया की जाती है। और ज़्यादातर मस्जिदों पर अवैध रूप से लाउडस्पीकर लगाए गए हैं। कोर्ट का आदेश है, इस देश का कानून है, आप पुलिस से परमिशन लीजिए। पुलिस की परमिशन के अनुसार जितने डेसिबल तक आपको लगाने की इजाज़त दी जाए उतने डेसिबल तक लगाइए, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी जी क्या एमएनएस और बीजेपी मिल चुके हैं और इस मुद्दे को एक साथ वो लेकर के आ रहे हैं? क्योंकि अभी हाल फिलहाल में जब से ये मुद्दा शुरू हुआ देखा गया कि राज ठाकरे के घर पे जो है कई बीजेपी नेता भी गए, मिले और ये इस मुद्दे को जो है उठाया जा रहा है। राज ठाकरे जी के घर पे जितने भी बीजेपी लीडर्स आए हैं, नितिन गडकरी जी आए हैं, राव साहब दानवे आए हैं, मंगल प्रभात लोढ़ा भी आए हैं, ये लगातार आते रहते हैं, कोई नई बात नहीं है। राज ठाकरे जी की मित्रता सभी के साथ है और निजी संबंध होना और राजनीतिक गठजोड़ होना ये दो अलग तरह की चीज़ें हैं। मुझे लगता है कि इनको एक करके देखने की ज़रूरत नहीं है। अन्य पार्टियों के लोग भी आते हैं तब तो ये मुद्दा नहीं उठाया जाता कि राष्ट्रवादी का नेता क्यों मिलने पहुंच गया या कांग्रेस का नेता क्यों मिलने पहुंच गया। सब आते रहे हैं और राज ठाकरे जी भी जब ज़रूरत पड़ती है तो शरद पवार से भी मिलने जाते हैं, लेकिन वो इश्यूज़ लेकर के जाते हैं, समस्याएं लेकर के जाते हैं, उनको सुलझाने की बात करके जाते हैं। बीएसटी का मामला था, राज ठाकरे जी शरद पवार के पास गए, लेकिन इसके बावजूद शरद पवार बीएसटी आंदोलन का मुद्दा सुलझा नहीं सके क्योंकि वो सुलझाना ही नहीं चाहते। यहाँ की सरकार मुद्दों को हल करने के बजाय मुद्दों को भड़काने की कोशिश कर रही है, डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही है। आज आदित्य ठाकरे का स्टेटमेंट आता है कि आप ये लाउडस्पीकर की बात मत करिए, पेट्रोल की बात करिए। अरे सारे काम हम ही करेंगे तो आप क्या करेंगे? आप तो सरकार में बैठे हैं। महंगाई को कम करने के लिए आप कुछ उपाय कीजिए, कुछ आप बात कीजिए, कुछ आप मांग कीजिए। सिर्फ सारी काम हमको ही करने का हमने ठेका ले रखा है कि जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तब हम वो काम भी करेंगे। अभी हमें लगता है कि एक आंदोलन हमारा संपूर्णता की तरफ पहुंच रहा है और उसको संपूर्णता पहुंचाने के बाद हम दूसरे मुद्दों पर हाथ लगाएंगे। महंगाई की, पेट्रोल की बात कहकर इसे भटकाने की कोशिश ना करें। कल हनुमान जयंती है, क्या तैयारियां हैं उसके लेकर के? हनुमान जयंती को क्या इस बार देखा जा रहा है कि बहुत भव्य रूप से जो है पूरे मुंबई में तैयारी की गई है? देखिए, मेरे घर पे हमेशा से हनुमान जयंती के दिन सुंदरकांड का पाठ होता है, जो वो कल भी होगा। इसके अलावा एक मेरा समारोह होता है, वो कल भी होगा। राज ठाकरे जी पुणे में समारोह कर रहे हैं और सामूहिक सुंदरकांड का पाठ होगा। पूरे महाराष्ट्र ही नहीं, पूरे देश में इस बार हनुमान चालीसा को लेकर एक ऐसा उफान आया है जिससे लगता है कि हनुमान जी स्वयं अवतरित हो गए। और हनुमान जयंती को क्या राजनीतिक बना दिया गया है? देखिए, मजे की बात है, मैं राजनीतिक हम नहीं बनाएंगे। नासिक के पास जो अंजनी पर्वत है, माना जाता है कि हनुमान जी यहीं के थे और महाराष्ट्र से हनुमान जी ने अगर ये ताकत दी है, ये बुद्धि दी है, ज्ञान गुण सागर हैं हनुमान जी। अगर वो महाराष्ट्र से पूरे देश में एक ज्ञान निकला है, एक आवाज़ निकली है हनुमान चालीसा के पठन से, अगर इसका समाधान होता है तो इसको राजनीति से जोड़ के देखने की ज़रूरत नहीं है। ये सामाजिक है और इसको सामाजिक समरसता के साथ ही देखना चाहिए। तो ये एमएनएस प्रवक्ता वागी सारस्वत से जीते, उनके घर पर आप ये देखिए कि हनुमान चालीसा लगा। उनका कहना है कि बहुत दिनों से लगा हुआ है, ये अभी ये मुद्दा अगर उठा है तो उस पर जो है किसी को आश्चर्य होने की नहीं ज़रूरत है। हम हनुमान चालीसा से जुड़े हुए हैं और अगर एमएनएस का ये मुद्दा पूरे देश का मुद्दा बन रहा है तो वो उसका स्वागत करते हैं।
उसमें बीजेपी शामिल हो या फिर और भी लोग, और इस मुद्दे को राजनीतिक तौर से या धार्मिक तौर से देखने की ज़रूरत नहीं है। ये एक सामाजिक मुद्दा है, लेकिन लोग यही कह रहे हैं कि ये पूरा मुद्दा राजनीतिक बन चुका है। कैमरामैन योगेंद्र गुप्ता के साथ राजेश त्रिपाठी, ABP न्यूज़, मुंबई।